हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले ये हम पता करते हैं कि लीनियर वेरिएबल होता क्या है। तो लीनियर वेरिएबल जिसको हम रैखिक चर वेरिएबल को हम चर बोलते हैं। लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो जो अननोन संख्या, जो संख्या हमें पता नहीं है, उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए जो सिंबल, जो प्रतिचिन्ह लगाया जाता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे कई सवालों में x है, y है, z है, कहीं t है, तो ये संख्याएं हमें पता नहीं है। तो ये संख्याएं हमें पता नहीं है, तो उन संख्याओं की जगह जो प्रतिचिन्ह लगाए जाते हैं, जो सिंबल लगाए जाते हैं, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास x - 2 = 7। तो इसमें क्या करना है, ये बेसिक सवाल। इसमें संख्याओं को, जो चीज़ हमें प्राप्त करना है, जो चीज़ हमें निकालना है, उसे अकेला, बिल्कुल एलोन, सिंगल छोड़ देना है। उसके साथ कोई संख्या नहीं छोड़नी है। तो सबसे पहले जैसे ये x है, इसके साथ ये -2 है, तो हम -2 को क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। -2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब ये बीच में इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का निशान है, इक्वल के निशान है, जब संख्या इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो ये साइन बदल जाएगा। ये माइनस का जो निशान है दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। तो x = 9, 7 + 2 9। ये जो है हमारा पहला आंसर। अब दूसरा सवाल जैसे मान लो इसी तरीके का है, y + 3 = 10। अब यहाँ पे इसमें माइनस था, इसमें प्लस है, तो प्लस की संख्या है, तो ये प्लस की संख्या को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 10, ये +3 है, दूसरी तरफ जाकर के -3, ये बीच में इक्वल का निशान है, बराबर का निशान है। तो इस संख्या को हम जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर की संख्या का साइन उधर जाके बदल जाएगा, निशान बदल जाएगा। तो 10 तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ y, क्योंकि 3 इधर चला गया। तो 10 - 3 = 7, ये y = 7, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर फोर्थ सवाल करते हैं, फोर्थ सवाल भी इसी तरीके का है। 3/7 + x = 17/7। तो इसमें हमें क्या करना है, जो संख्या x की वैल्यू निकालनी है इसको यहीं छोड़ देते हैं। 17/7, ये जो संख्या है इस पूरे संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जहां पे कोई साइन नहीं होता है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, प्लस का मानते हैं। तो इसके पास कोई निशान नहीं है, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो माइनस का 3/7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक इसको मल्टीप्लाई भी कर दें एलसीएम के लिए, 7 × 1 तो 7 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 7 आ गया। तो एलसीएम यहाँ पर 7 आ गया। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, नीचे वाली संख्या से जो हमारा एलसीएम आया है उसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 1 = 7, कट गया। यहाँ पर 1 आ गया, क्या आ गया, 1। इस 1 से ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 1। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी
ये नीचे डिवाइड में 7 है, तो फिर यहाँ भी हम वही करेंगे, 7 को इस वाले 7 से, इस वाले 7 को इस वाले 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। ये जो 1 आया है इसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो अब यहाँ पे नीचे की संख्या 7 है, ऊपर की संख्या 17 माइनस 3। 17 में से 3 माइनस हो जाएगा 14। 14 डिवाइडेड 7। अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 2 जा 14। तो हमारे पास ये जो है x इज इक्वल टू 2, ये जो है आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल है हमारे पास 6x इज इक्वल टू 12। 6x इज इक्वल टू 12। तो अब ये देख सकते हैं यहां पे ये संख्या जो 6 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस संख्या को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे। मान लेते हैं कि इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर, इस वाली संख्या को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली संख्या को इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से तो संख्या हमें x को क्या करना है? अकेला छोड़ देना है। क्या छोड़ना है? अकेला। तो x को जब अकेला छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ आ जाएगा 12 डिवाइडेड 6। तो यहाँ पे 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है हमारे पास t डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ देना है। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड में संख्या होती है तो हम वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t यहाँ पे अकेला रह जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 5 यानी 50। t इज इक्वल टू ये 50 आ गया। छठा सवाल। सातवां सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां सवाल है हमारे पास 2x डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 18। अब यहां पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 2 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइड में। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें x को यहां अकेला छोड़ देना है। x को यहां अकेला छोड़ देना है। 18 मल्टीप्लाई 3, ये 3 जो है मल्टीप्लाई होके इधर चला जाए, मल्टीप्लाई बन के इधर चला जाएगा और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। 2 9 जा 18, तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27। x इज इक्वल टू 27। ये जो है आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ 6 सवाल हो गए। थर्ड सवाल नहीं हुआ है। तो थर्ड सवाल जो है वो इन्हीं की तरह है, फर्स्ट सेकंड की तरह, उसको करने की कोशिश करना। हम आगे के सवाल 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां आगे बताते हैं। इसको रफ कर देते हैं। अब जैसे 8वां सवाल है हमारे पास 1.6 इज इक्वल टू बाई डिवाइडेड 1.5। यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बाई की वैल्यू निकालनी है। 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, ये संख्या जो है 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आ जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू, अब ये देखो ये संख्या इधर जाएगी और ये संख्या इधर जाएगी, तो हमें दोनों संख्या एक दूसरे की जगह ले रही है, तो हमें यहाँ पे साइन निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट का भी हिसाब लगाते हैं। तो देखो 15 छक्का 90, 15 कम 15 और 9 24, तो पॉइंट का भी हिसाब लगाते हैं। तो देखिए पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है, यानी यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो टोटल पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो गई? 2। तो 2 संख्या हो गई, एक संख्या 2 संख्या। तो हम पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। कहाँ पे लगा देंगे? 2.40। ये जो है आंसर 8वां सवाल। 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब यहां भी देखो सवाल क्या है, ये माइनस में है, ये 7 इसके मल्टीप्लाई में है। तो पहले प्लस माइनस वाली संख्याओं को हम इधर उधर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाली संख्याओं का ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये माइनस की संख्या है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो -9 है, तो इधर जाकर के ये +9 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 16 + 9। तो 16 + 9 25। ये 7x, x को यहाँ पे छोड़ देंगे, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 25 डिवाइडेड 7, ये जो है 9वें का आंसर आ गया। 9th का आंसर 25 डिवाइडेड 7। अब 10वां सवाल है हमारे पास। 17 + 6p इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। तो जैसे कि सिर्फ संख्या को पहले हम निपटारा कर देते हैं। तो जैसे ये 17 है, इसको हम उधर ले जाएंगे 6p, 9 माइनस 17, क्योंकि जिसके आगे कोई निशान नहीं होता क्या माना जाएगा उसको? पॉजिटिव। क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा निगेटिव। तो यहां पर ये आ जाएगा -8। 6p, p इज इक्वल टू -8 डिवाइड 6। अब हम ये डिवाइड कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करे। -4 डिवाइडेड 3। तो ये 10वां सवाल आ गया आंसर। अब 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा ये 11वां सवाल है, ये 10वां सवाल यहां कर देते हैं। ये 10वां सवाल 14y -8 इज इक्वल टू 13। तो ये देखो -8 है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे 13 + 8 14y। तो y इज इक्वल टू 13 + 8 21 और 14 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा। 14 इसके डिवाइड में। अब ऐसे टेबल से डिवाइड कर देते हैं जो दोनों डिवाइड हो जाए। तो 7 से डिवाइड कर जाते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 3 डिवाइडेड 2। तो ये 10वां सवाल है। ये 11वां सवाल हमारा यहाँ हो गया। 12वां सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है x डिवाइडेड 3 + 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड 15। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे +1 लगा हुआ है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। 7 डिवाइडेड 15, तो यहाँ पे सिर्फ x डिवाइडेड 3 रह जाएगा। +1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे -1। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसको 1 मान लेते हैं। तो 15 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। तो 15 से जब नीचे वाले को हम एलसीएम को हम नीचे वाली संख्या से मतलब 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस 1 से ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। इसी तरह से यहाँ से 1 है, 1 से 15 को डिवाइड करेंगे, 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो इधर 15 आ जाएगा। इस वाली संख्या से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 1 तो 15, 15 -7 -15। तो यहाँ ध्यान देना, माइनस की निगेटिव संख्या जो है बड़ी है। निगेटिव संख्या क्या है? बड़ी है। तो जब भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो जो बड़ी संख्या का जो साइन होता है वही लगाया जाता है। तो
तो यहाँ पे निगेटिव संख्या बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे और 15 में से 7 माइनस कर देंगे, ये 8 आ जाएगा और डिवाइड में 15। तो इस तरीके से ये 12वां आंसर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत है तो हम इसे भी यहां सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, 6 इक्वल टू, तो जेड इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब संख्या दोनों आपस में एक्सचेंज हो रही है, तो इसीलिए 4 आंसर।